नमस्कार। 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार है। संविधान दिवस पर बोले प्रधानमंत्री, पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो गई हैं। जो पार्टी परिवार चलाए लोकतंत्र के लिए संकट है। कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र ही खो चुकी है। देश हित पर राजनीति हावी हो रही है। तो ये तमाम बातें आज संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने छोटी पार्टियों पर हमला किया और खासतौर पर उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पारिवारिक पार्टियां जो हैं वो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो गई है। जो पार्टी परिवार चलाए लोकतंत्र के लिए वो संकट है। कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। देश हित पर राजनीति अब हावी होती चली जा रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि दलित एसपी और बीजेपी से सावधान रहे। समाजवादी पार्टी दलितों का विकास नहीं कर सकती है। सपा जैसी उन पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने एससी व एसटी का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था और बिल को फिर षड्यंत्र के तहत पास भी नहीं होने दिया गया। अर्थात इन जैसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि नहीं कर सकती हैं। इसके साथ साथ एससी एसटी व ओबीसी वर्गों का ज़्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। और समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज और देश को बांटने वाली पार्टी है, लेकिन पूरा देश एकजुट है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल एक पुस्तक का विमोचन किया था और इसी मौके पर उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा कभी ना मिटने वाला दर्द है। मोहन भागवत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ एक ही पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी, जो समाज के अंदर में विभाजन करती रहती है, जाति धर्म के नाम पे डिवाइड करती रहती है। वो नफरत की राजनीति करती है, यहाँ विकास की राजनीति करती नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानी एक हैं, और इस तरह की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे जो समाज में विभाजन की बात करती है। और सीएम योगी दोपहर 3 बजे अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस 3 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम के आगमन को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में किस तरह की तैयारी की गई है। दूसरी तस्वीर सीएम योगी की है, जो यहाँ पर नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद देंगे। तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां पर सीएम योगी देवी पाटन मंदिर जाने वाले हैं। यहां पर वो महंत महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने वाले हैं। और सीएम योगी करीब 3 बजे के करीब पहुंचेंगे अयोध्या, और हम आपको बता दें कि यहां पर वर वधू को आशीर्वाद देने वाले हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह करवाया जाएगा। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। आपका नाम रहम अली? तो सीएम योगी का अयोध्या दौरा है और यहाँ पर वो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम की भी शादियाँ होंगी, यानी निकाह पढ़वाया जाएगा और बहुत सारे ऐसे जोड़े इसमें शामिल हैं।
अयोध्या में आज मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें 3500 से अधिक जोड़े आज पवित्र बंधन बंधेंगे। आप देख रहे हैं ये मंच है, यहाँ पर सीएम योगी लगभग 3 बजे यहाँ पहुँचेंगे और वर वधू को आशीर्वाद देंगे। लगभग 40,000 भीड़ यहाँ पर होने की उम्मीद है। हम आपको दिखा दें कि ये वो मंच बना हुआ, ये वो स्थल है, ये विवाह स्थल है। यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए हैं। यहाँ जो उनके परिजन हैं वर वधू के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में विवाह शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग फैजाबाद मंडल के, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर के 5 जिलों के यहाँ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और वैक्सीन ही कोरोना का एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका है। ये बात हम, आप और समाज के तमाम लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कोरोना महामारी के भुक्तभोगी 1-2 नहीं, हजारों लाखों परिवार हैं। यकीन मानिए, वैक्सीन ही हमें और आपको इस वैश्विक महामारी से बचा सकता है। देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आप इस वक्त देश के किसी भी कोने में जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको, हमें, पूरे समाज को बचाने के इस अनोखे अभियान में शिद्दत से जुटे दिखाई देंगे। झारखंड के देवघर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले देवघर के डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को 30 नवंबर तक जिले के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिलाने का टारगेट दिया है। और राहत की बात यह है कि इस टारगेट को पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग भी पूरे मन से लगा है। तो जल्दी से जल्दी जो है सारे लोग वैक्सीन को ले लें, ताकि नया वेव जो आने का भय बना रहता है, कोई नया वायरस का विरुलेंट स्ट्रेन, आक्रामक स्ट्रेन पैदा होने की जो भय बनी रहती है, वो समाप्त हो जाएगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत का असर अब देवघर में भी दिखने लगा है। देवघर के सत्संग नगर क्षेत्र के सत्संग कॉलेज में आयोजित किए गए वैक्सीनेशन कैंप में वो लोग भी आते दिखे जो शारीरिक मजबूरी और उम्र की चुनौतियों की वजह से अभी तक टीका नहीं ले पाए थे। हालांकि देवघर में अब भी टीके की दूसरी डोज लेने वाले पात्रों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से देवघर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाथ मिलाया है, उम्मीद की जा रही है कि देवघर जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर के पास ही आके टीका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो सबको लेना चाहिए और ले आके। जाहिर तौर पर दिव्यांगों के लिए घर के करीब वैक्सीनेशन कैंप लगना राहत की बात रहती है, जिसका फायदा अशोक पंडित जैसे लाभार्थी को मिला। लेकिन ध्यान देने की जरूरत उन लोगों को है जो सच को जानते हुए भी खोखले बहाने बनाकर संजीवनी जैसी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं और खुद को और अपनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलंदशहर में एक होमगार्ड ने की आत्महत्या।